Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for math class. I am present for math part 28 or lesson 28. In this lesson, we shall read about basic knowledge about division. तो आइए इस मैथ के पार्ट 28 में हम जीरो लेवल से प्रारंभिक स्तर से भाग बनाने जा रहे हैं। तो आइए सीखने का प्रयास किया जाए कि जीरो लेवल भाग कैसे बनाया जाता है और कहाँ से शुरू किया जाता है। दोस्तों, भाग बनाने के लिए और छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही बेसिक स्तर से मैंने प्रारंभ की है। इसको निश्चित ही आप देखें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाएं ताकि वो सीखें, और वीडियो को बाद में अपने बच्चे से बार बार आगे पीछे करके देखेंगे, दिखाएंगे, समझेंगे तो निश्चित ही उसको समझ में आएगा। तो आइए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगा कि भाग की चिन्ह क्या होती है, किस प्रकार से इसको बोलते हैं और किस तरह से इसको लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि बोर्ड पर आपको हेल्प के लिए लिखा गया है, आइए बोर्ड का अवलोकन करते हुए M28 यानी मैथ का 28वां भाग डिवीजन यानी भाग। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न उठता है कि भाग का चिन्ह क्या होता है, इसको हम लिखते कैसे हैं। तो भाग का चिन्ह देखिए, एक लाइन ऐसे खींची हुई है, इस पर दो बिंदु दिए हुए हैं, अर्थात भाग को हम इस विधि लिखते हैं, लाइन खींच देंगे और इसको ऐसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा भाग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन मीन्स भाग होता है, डिवाइड में होता है भाग लगाना, क्रिया हो गया, ये नाउन हो गया। ये क्या है? नाउन है। डिवीजन यानी नाउन, भाग। अब इसको दूसरी तरह से हम कैसे बोलते हैं और लिखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि बट्टा कहाँ से शब्द आ गया। तो देखिए इसको कैसे बोलते हैं, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसी का मतलब हुआ 3/4, ये मतलब है इसका। इसको ऐसे भी लिखते हैं, बट्टा माने होता है भाग, अर्थात जो बीच की जो लाइन है, 3 और 4 के बीच में जो लाइन है, जिसमें डबल चिन्ह से इंडिकेट किया गया, बीच 3 और 4 के बीच में जो लाइन है, इसी को कहते हैं बट्टा। बट्टा मीन्स भाग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4। इसी को हम दूसरी भी तरह से बोलते हैं 5/4। अपॉन कौन है? 5 और 4 के बीच में जो लाइन है उसी को अपान भी कहते हैं। तो 5/4 यानी जो डबल लाइन लगाया हुआ बीच वाली लाइन, तो ये अपान बोलते हैं इसको, इसी को बट्टा बोलते हैं, ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है? भाग। इसी का मतलब भाग होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4। इसका भी मतलब वही होता है, अपॉन माने भी भाग, बटा माने भी भाग। अब आइए दूसरी तरह से लिखते हैं, बहुत सिंपली वे में, जब छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो बटा मिला देखकर इस तरह बनाते हैं, 4/2। ये जो चिन्ह है इसी को भाग का चिन्ह कहते हैं। जब ऐसा इंडिकेशन रहेगा तो समझ जाएंगे कि हमको भाग बताता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ? 4 यानी 4/, इसको बोलते हैं भागे 2, ठीक है। क्या बोलेंगे? 4/2, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं। ये जो चिन्ह है हमारी दो तरह से, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे, इसी को भाग भी कहते हैं, भाग का चिन्ह।
जैसे यहाँ देखिए 4/2 वही चीज लिखा होगा। फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 3/2, चाहे 3/2 या 3/2, यानी जो बाद में चीज होगी अंक होगा उससे इसमें भाग देना, यानी इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिखा गया है नीचे भी देखिए 3/2। समझे? ये समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार देख लीजिए, भाग क्या चीज होता है, इसको ऐसे भी देखिए करते हैं 3, इसको क्या बोलेंगे बट्टा 4 या 3/4 वही होगा। 5 यानी 5/4 या 5/4 कौन बना होता है 5/4। फिर उसी तरह 4/2, इसको ऐसे बोलते हैं 4/2, भाग का चिन्ह है जैसा अभी बताया गया 4/2, 4/2 हो गया। फिर 3/2 या 3/, इसको भाग बोलते हैं 2। इस तरह भाग के केवल चिन्ह का परिचय हो, ठीक है, या शॉर्ट में भाग का डिवाइड का चिन्ह हुआ जिसे हम भाग, अपान, बट्टा, भागे बोलते हैं। सबका एक ही अर्थ होता है भाग। अब आइए भाग के किसी भी डिवीजन के 3 खंड होते हैं। वो 3 खंड कौन कौन होते हैं? मेनली 3 खंड होते हैं। 3 खंड होते हैं डिवाइडर, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड और कोसेंट रिमाइंडर। सॉरी 3 नहीं 4 भाग होते हैं, ठीक है। डिवाइडर, इसको क्या बोलते हैं डिवाइडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर, 4 भाग होते हैं। अब उसके विषय में सबको विस्तार से जान लिया जाए। देखो कहते हैं डिवीजन, क्या बोलते हैं डिवीजन, DIVISI, डिवीजन मींस होता है भाग। जब पढ़ रहे हैं तो शुरू से एकदम जानिए, हर एक एक चीज के जब सब मीनिंग जानेंगे, उसको व्याख्या जानेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई पूछ कर आपको बजा नहीं सकता है, लटका नहीं सकता है। अब है डिवाइड, डिवाइड में होता है भाग करना या भाग लगाना, वही होता है भाग करना या भाग लगाना। उसके बाद है डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, इससे। ये है आपका क्या बोलते हैं इसको डिवाइजर, ठीक है। फिर दूसरा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मीन्स होता है भाज, भाज का मतलब क्या होता है जिसमें भाग दिया जाता है, क्या होता है जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे देखिए 7 हो गया डिवाइडेड, भाज्य बोलते हैं इसको, जिसमें भाग दिया जाता है। फिर है कोशेंट यानी भागफल, ये है मेरा भागफल, ठीक है। जो घटा जिससे कटता है, जैसे पढ़े ना 2 3 6, 2 3 जा 6, 3 बार जो पढ़ा उसको यहाँ लिखते हैं, इसी को कहते हैं कोशेंट यानी भागफल। उसके बाद है रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स होता है शेष या शेषफल, जो घटाने के बाद बचता है। देखिए कहीं कहीं रिमाइंडर को रिमाइंडर में लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा था रिमाइंडर में होता है शेषफल, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में रिमाइंडर का दूसरा अर्थ होता है। चलिए इससे नहीं बच रहा है। रिमाइंडर मैथ का अलग अपना शब्द होता है और हिंदी में उसका अलग अर्थ होता है अपना। रिमाइंडर मीन्स होता है शेष, जो घटाने के बाद आता है। देखिए 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 1 हमारा क्या होगा शेष, शेष मीन्स रिमाइंडर। तो इतने इसके बहुत ही अर्जेंट शब्द हैं जो भाग में हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। कौन कौन? डिवीजन भाग, डिवाइड भाग करना या भाग लगाना, डिवीजर डिवाइजर भाजक जिससे भाग दिया जाता है, डिवाइडेंड भाज या जिसमें भाग दिया जाता है, कोशेंट भागफल जिसे कटता है, भाज और इसको दोनों शब्द कहते हैं। रिमाइंडर शेष, इसको कहेंगे जो घटाने के बाद बचता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा फिगर के साथ समझे, इसलिए कि छोटे बच्चों को जो शुरू शुरू में बताया जाता है तो इस तरह नहीं समझाया जाता है, इस तरह बच्चे कैच करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। यह देख कर हंसेगा नहीं, सर देखिए ये तो
तो बहुत छोटे छोटे भाग बहुत जीरो स्तर से समझा रहा है, तो हंसने की जरूरत नहीं है। सभी लोग यहीं से शुरू करते हैं। कभी आप भी यही थे, भले आप आज कहीं हैं, लेकिन थे यहीं से, बड़े हैं यहीं से। तो हंसिए नहीं, छोटे बच्चों को समझा रहा है, छोटे बच्चों के लिए बताया जा रहा है, तो आप देख हंसने का मजाक बनाने की कोशिश न करिए, इसको समझिए। तो शुरू शुरू में बच्चे को इस तरह का जो चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे इसी को हम कहते हैं भाग का फॉर्मूला समझाया जाता है उसको। तो जो पहले होता है, जहां इसको कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब क्या होगा? डिवाइजर, जिससे भाग दिया जाता है। यह है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड का मतलब होता है भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। लिख दीजिए, जिससे भाग दिया जाता है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? जिसमें भाग दिया जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है। ये हो गया जिससे कटता है। टेबल जो पढ़ा जाता है वही मतलब है यहाँ कटने का। तो जिससे कटता है उसको क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है। और जो घटाने के बाद बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, यानी शेष या शेषफल। ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे क्या हो गया, इस तरह का रूप होता है। और इसी फॉर्मूले के सहारे कोई भी भाग होता है, डिवाइजर और डिवाइडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, यानी भाग के 4 खंड होते हैं। चारों को आपने समझ लिया। और एग्जाम्पल में देखिए इसी तरह समझाया गया। 7 है, 7 में 2 से भाग दिया गया, 2 3 जा 6 लिख दिया गया। घटाने पर एक है, ये रिमाइंडर हो गया, एक कोसेंट हो गया, एक डिवाइजर हो गया। ठीक है। इस प्रकार आप भाग के यानी डिवीजन के पहले लेसन में जीरो लेवल से समझाने का आपको प्रयास किया गया है। निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो मैं बगल में खड़ा हूं, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया से जीरो लेवल भाग बहुत ही बेसिक स्तर से समझ में आ गया होगा और मेरी समझाई हुई तरकीब भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह पढ़ाने की कला, ढंग, यह रीति आपको समझ में आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे से पर शेयर करेंगे, ताकि आपकी तरह और भी घर पर बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे और जो बड़े बच्चे देख रहे हैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने का इस कला से, इस विधि से, इस रीति से प्रयास करेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, धन्यवाद।